सोचिए एक ऐसा शहर जहाँ सड़कों पर इंसान नहीं, इंसान के भेष में शैतान घूम रहे हों, जहाँ जवान नहीं, बूढ़े बच्चे और मासूम लोग भी एक दूसरे को मारकर खा रहे हों। ना कोई जानवर दिखाई देता है और ना कोई पक्षी, बस चीखें हैं, खून है और मौत है। और इसी डरावनी दुनिया की शुरुआत होती है एक आम आदमी से। हमारी कहानी का हीरो है सो ओक वू, एक बड़ी कंपनी में फंड मैनेजर जिनकी पैसे में उलझी हुई, दिल रिश्ते से दूर, उसकी एक छोटी सी बेटी सू ऑन। लेकिन अफसोस से ओक वू और उसकी पत्नी का तलाक हो चुका है। बेटी अपनी माँ से दूर और पिता अपने काम में डूबा हुआ। एक दिन सू ऑन अपने पिता से कहती है, पापा मेरी जन्मदिन पर मुझे मम्मी के पास जाना है। से ओक वू पहले मना करता है, काम, मीटिंग और बिजनेस। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है, रिश्ते पैसे से नहीं बनते, अगर आज ही नहीं जाओगे तो कल पछताओगे। से ओक वू चुप हो जाता है और आखिरकार मान जाता है। वह ट्रेन की टिकट बुक करता है, सियोल से बुसान। एक साधारण सफर जो किसी को नहीं पता था कि जिंदगी का आखिर सफर बन जाए। स्टेशन पर अजीब माहौल होता है, लोग भाग रहे हैं, चीख पुकार है, कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन से ओक वू इन सबको नजरअंदाज कर देता है, अफवाह होगी, और वो ट्रेन में चले जाता है। इस ट्रेन में और भी लोग हैं, एक ताकतवर आदमी सॉन्ग हो, उसकी प्रेग्नेंट पत्नी, कुछ बुजुर्ग, कुछ बच्चे, कुछ लालची और इंसान, सब अनजान। लेकिन किस्मत उन्हें एक ही मौत की ओर ले जा रही है। अचानक ट्रेन में एक जख्मी लड़की चढ़ती है, उसकी आंखें डर से भरी हैं, शरीर कांप रहा है। कुछ ही मिनट में उसका शरीर ऐंठने लगता है और फिर वो ट्रेन की एक स्टाफ महिला को काट लेती है, फिर वो महिला किसी और को, और फिर वायरस फैलने लगता है। पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है, लोग भाग रहे हैं, दरवाजे बंद हो गए हैं, चीखें गूंज रही हैं, ज़ॉम्बी इंसानों को जानवरों की तरह नोच रहे हैं। से ओक वू अपनी बेटी को सीने से लगाकर भागता है। अब वो बिजनेसमैन नहीं, एक बाप है। वो दूसरे डिब्बे में घुसते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये वायरस सिर्फ स्टेशन में नहीं, पूरे शहर में फैल चुका था। सॉन्ग हो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को बचाने के लिए ज़ॉम्बी से लड़ता है, कोई अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, कोई सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, दूसरों को मरने छोड़ देते हैं। यही इंसानियत का सच है। अब सवाल यह है, क्या ये लोग बुसान पहुंच पाएंगे? क्या ये सू वू अपनी बेटी को बचा पाएगा, या ये ट्रेन सबकी कब्र बन जाएगी? इस सफर का अंत क्या होगा, ये जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। अगर आपको ऐसी डरावनी, इमोशनल और सच्चाई से भरी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।